पिछली कहानी में हमने देखा कि बादशाह 3 साल तक कनवारी लड़कियों को कत्ल करता है और वजीर अपनी बेटी को नादान गधे की कहानी सुनाना शुरू करता है। वजीर कहना शुरू करता है कि एक वक्त की बात है, एक सौदागर बड़ा मालदार था जो जानवरों की बोली से अच्छी तरह वाकिफ था। एक दिन इसने मवेशी खाने में गधा और बैल को आपस में बातें करते सुना। बैल ने गधे से कहा, तुम खुशकिस्मत हो और मैं सारा दिन हल चलाता हूँ और तुम मजे में रहते हो। मेरा कहना मानो तो तुम भी आराम पाओगे। कल काम के वक्त बीमार बन जाना तो मालिक तुमसे काम ना लेगा। बैल ने खुश होकर तजवीज पर पूरा अमल करने का यकीन दिलाया। सौदागर ने इन दोनों की बातें सुन ली और चुप रहा। दूसरे दिन मुलाजिम ने बैल के बीमार होने की इत्तला दी। मालिक, हमारा बैल तो आज बीमार हो गया है, अब क्या करें हम? सौदागर मुस्कुराया और कहने लगा कि आज फिर ऐसा करो, गधे को ले जाओ। नौकर गधे को ले गया और शाम तक काम लिया। शाम को जब गधा आया तो बैल ने बहुत शुक्रिया अदा किया। तुम्हारी तजवीज़ खूब रही और मुझे आराम करने का मौका मिल गया। गधा दिन भर की मशक्कत से चूर चूर था। उस वक्त तो चुप रहा, लेकिन जी में सोचता रहा कि अच्छी नसीहत की कि खुद में फंस गया। वजीर ने यह किस्सा बयान करके शहरजाद से कहा कि बेटी, तुम भी इस नादान गधे की तरह अपने आप को मुसीबत में मुब्तला करना चाहती हो। बाबा, मैंने जो इरादा कर लिया है इसे जरूर पूरा करूंगी। बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुमसे वही सुलूक करना पड़े जो इस सौदागर को अपनी बीवी से करना पड़ा था। शहरजाद ने कहा, अब मुझे सौदागर की हकायत सुनाए और ये भी बताए कि इस गधे का क्या हाल हुआ। वजीर ने कहा कि अगले रोज सुबह सवेरे सौदागर फिर मवेशी खाना पहुंचा ताकि गधा और बैल का मुआमला देखे। आज उसकी बीवी भी साथ थी। उस वक्त गधा बैल से पूछ रहा था कि आज क्या करोगे। बैल ने कहा, आज भी मैं बीमार रहूंगा। तो गधे ने कहा कि नहीं, ऐसा गजब न करना। मालिक कह रहा था कि अगर बैल तंदुरुस्त न हुआ तो इसको ज़बह कर दिया जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि आज अच्छी तरह अपने काम पर चले जाओ, वरना जान का खतरा है। सौदागर ये सुनकर हंस पड़ा। इसकी बीवी ने मुताज्जिब होकर पूछा, अब क्यों हंसे? सौदागर ने जवाब दिया कि बैल और गधे की बातों पर हंसी आ गई। तो बीवी ने दरियाफ्त किया, इनमें क्या गुफ्तगू हुई? तो सौदागर कहने लगा, ये एक राज है कि अगर मैं जाहिर कर दूं तो इसमें मेरी जान को खतरा है। बीवी ने इसरार किया और कहने लगी कि तुम बहाने करते हो, अगर सही बात ना बताओगे तो मैं अपने आप को कत्ल कर दूंगी। सौदागर ने हर चंद इसको समझाना चाहा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और साथ ही रोना पीटना शुरू कर दिया। सौदागर देखकर परेशान हुआ कि अगर इसको बताता हूं तो मेरी जिंदगी पर हर्फ आता है, नहीं बताता तो जान खोती है। सौदागर इस फिक्र में खड़ा था कि कुत्ते ने मुर्ग से कहा कि आज हमारी मलिका मालिक से ऐसा राज दरियाफ्त करने पर इसरार कर रही है कि अगर बता दिया जाए तो मालिक की खैर नहीं, अगर मालिक नहीं बताता तो मलिका जान देने को तैयार है। मुर्ग बोला कि मालिक बेवकूफ है जो एक बीवी को काबू नहीं रख सकता। मुझे देखो, 50 मुर्गियों को संभाल रखा है, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जरा भी काम करें तो मार मार कर सीधा कर दूं। मालिक जिस कदर नरमी करेंगे औरत इतना ही सर पर चढ़ेगी। ये सुनकर मालिक ने छड़ी उठाई और बीवी को मारना शुरू कर दिया। औरत डर गई और सौदागर के कदमों में गिरकर मुआफी मांगी कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई बात ना करूंगी। यह हकायत बयान करके वजीर ने कहा कि बेटी, अगर तो अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तो मुझे तेरे साथ भी यही सलूक करना पड़ेगा। शहरजाद ने कहा कि मेरी दरख्वास्त मंजूर कर लीजिए, मुझे यकीन है कि मैं अपनी हजारों बहनों की जान बचा लूंगी। अगर इस कार सवाब में मेरी जान भी चली गई तो कोई हर्ज नहीं है। मजबूर होकर वजीर बादशाह के पास गया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, आइंदा शब मेरी लड़की हुजूर की दुल्हन बनेगी। बादशाह ने ताज्जुब से कहा कि तुम्हें मेरा दस्तूर मालूम है, क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि इस मामला में तुम्हारी बेटी से रियायत करूंगा? है, समझ लो मेरा अहद ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए तोड़ दूं।
अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा तो वो भी प्ले लिस्ट में देख ले। मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगली कहानी में हम देखेंगे कि शहरजाद का निकाह बादशाह के साथ होने के बाद क्या होता है।